जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर एनालिटिकल ज्योमेट्री का नहीं देखे तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा और हमारा 3 एप्लीकेशन का, मैट्रिसेस का, लिनियर प्रोग्रामिंग का, इंटीग्रल कैलकुलस का, 3D ज्योमेट्री का, इस सभी का अगर लेक्चर नहीं देगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, so that the equation of the director circle, आपको प्रूफ करना है कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कोनिक क्या है। L by R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा इज R स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर प्लस 2E LR और cos थीटा माइनस 2L स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। तो मेनली आपको जो प्रूफ करने वाला पार्ट है वो आपको यहां से इतना आपको प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, यानी आप यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक कर्व है, क्या है, आपके पास कोई एक कर्व है इस प्रकार से, राइट, और इस कर्व पे दो टेंजेंट इस प्रकार से पास करते हुए एक दूसरे पे बाइसेक्ट करता है, इस प्रकार से बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सपोज कीजिए ये हम लोग का T1 है और ये हम लोग का T2 है, राइट। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल का क्या मतलब होता है। देखिए इस पॉइंट से अगर इसको हम लोग मूव करेंगे, इस टेंजेंट को अगर मूव करेंगे चारों तरफ, तो इस प्रकार से हम लोग का एक सर्कल तैयार होता है। इस प्रकार से अगर घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे, रिवोल्यूशन करेंगे इसका, एक सर्कल बनता है। यानी वैसे पॉइंट जहां से एक जगह से घुमाने से अगर सर्कल बन रहा हो, दैट इज डायरेक्टर सर्कल। तो दिस पॉइंट आर डायरेक्टर सर्कल, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब उसके बाद हम लोग ये दोनों लाइन का अलग अलग टेंजेंट निकालेंगे। तो चलिए, तो हम लोग का नॉर्मली इक्वेशन दे रखा है, इसको हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेगा सॉल्व प्रूफ करने की ओर। तो हम लोग गिवन एक इक्वेशन हम लोग को जो दे रखा है, क्या दे रखा है, L by R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, राइट। Now equation of two tangent हम लोग को दो टेंजेंट है। तो पहला इक्वेशन हम लोग इस प्रकार से हो जाएगा, L R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। अब इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहां पे L बाई R इक्वल टू E cos थीटा और प्लस cos थीटा माइनस बीटा, क्या मानेंगे, थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेंगे हम लोग। तो हम लोग ये दोनों लाइन का हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे पोलर फॉर्म में प्राप्त हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को हम लिखेंगे L बाई R इक्वल टू E cos थीटा प्लस यहां पे देंगे क्या है, cos थीटा माइनस अल्फा, राइट। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो L बाई R E cos थीटा और यहां पे देखिए a माइनस बी बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस हो जाता है, तो हम लोग प्लस देंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला होता है cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, यही होता है। आप देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन है, cos कॉमन यहाँ पे ले लीजिए, तो L बाई R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यार, यहाँ पे अगर cos थीटा कॉमन लेंगे तो E प्लस cos अल्फा प्लस साइन थीटा और साइन अल्फा,
यही हम लोग का आएगा। अब ये आर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस थीटा ई प्लस कॉस अल्फा, और इधर भी आ जाएगा आर साइन थीटा और साइन अल्फा। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वेशन के फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं, लेट कर देते फिर भी, यहाँ पे आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होता है, आर साइन थीटा इक्वल टू वाई होता है, बाई पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू। ओके, अब जहां पे भी हम लोग का एल है, एल बराबर इतना बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ई प्लस कॉस अल्फा, फिर यहां पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू वाई, इतना आ जाएगा। हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये दोनों लाइन आपस में कुछ ना कुछ इसका स्लोप होगा, तो इसका स्लोप भी आगे निकालेंगे, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, दोनों टेंजेंट स्लोप बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, राइट। अब हम लोग को ये m1 m2 को वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर हम लोग काम कर पाएंगे। तो हम लोग m1 बराबर डायरेक्ट यहां से इसके थ्रू आप लिख सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा माइनस ई प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, राइट, इतना हो जाएगा। और जब दूसरा इक्वेशन हम लोग दो माने थे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, दोनों का अलग अलग दो इक्वेशन हम लोग निकाले। अब फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करके इतना लाए, फिर अगर सेकेंड भी सॉल्व करेंगे तो यहीं पे सेम आएगा, केवल अल्फा की जगह पे बीटा आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सिमिलरली m2 बराबर माइनस ई प्लस कॉस बीटा बाई साइन बीटा, राइट, साइन बीटा, इतना आ जाएगा। ये हम लोग का माइनस इधर है, इसमें माइनस नहीं है, ओके, यहाँ माइनस ये भी इधर है। चलिए अब इसमें हम लोग इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हम लोग क्या आ जाएगा, माइनस ई प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इंटू माइनस ई प्लस कॉस बीटा बाय साइन बीटा। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। अब इसके उसको गुना कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू -1। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा, फिर से करेंगे तो ई कॉस बीटा आ जाएगा, फिर इससे इसको करेंगे तो प्लस ई कॉस अल्फा, फिर इससे करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, राइट, बाई साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू -1, राइट, इतना आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या था, -1 था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों में से ई कॉमन ले लेते हैं, तो ई कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, यही आएगा दोनों में। फिर ये हम लोग क्या है, लिख देंगे प्लस कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस इक्वल टू माइनस, इतना आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। इसको इक्वल टू की साइड लेके आइए, तो ई स्क्वायर ई कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी की फॉर्म में सेट हो रहा है, ये दोनों देखिए, कॉस ए माइनस बी पर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, सेम इस पे सेट हो रहा है,
ये दोनों में, इस दोनों में मिलाकर कर देंगे, इसको साइन सी प्लस डी के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला साइन सी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी सी माइनस डी, यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इतना बराबर हम लोग क्या आ जाएगा प्लस कॉस अल्फा माइनस बी, यानी ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्म में अगर सेम इसको फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो ई स्क्वायर प्लस ई, चलिए 2 आगे लेते हैं, 2e कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। हम लोग का यही हो जाएगा। चलिए अब इसके इक्वेशन हम लोग थर्ड मान के यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की तरफ। अब इसको सेकेंड मान के हम लोग छोड़ देते हैं, थर्ड मान के इसको यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हम लोग को माने थे। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट क्या था, एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा, यही है। चलिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहां पे क्या मिल गया आपका, कॉस थीटा माइनस अल्फा, यहां पे क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0, इतना आ गया। चलिए इतना डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आप इस प्रकार से भी क्लियर कर दीजिएगा, यहां से हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस बीटा। अब देखिए इसमें अगर अपना मन से हम थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस या माइनस थीटा माइनस बीटा कर दे तो कोई फर्क, देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहां पे अगर माइनस लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये सपोज ये थोड़ा देर कॉस रिमूव हो गया तो क्या बचेगा, थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा और अल्फा, यही बचेगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थीटा माइनस अल्फा और माइनस थीटा प्लस अल्फा। जब इसको इधर लेंगे तो थीटा प्लस थीटा आ जाएगा, इसको इधर लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, यानी 2 थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी थीटा बराबर आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी थीटा बराबर हम लोग का ये आ गया। फिर से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और यहां पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। यहां पे केवल ये थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस क्या है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बाई 2, राइट। यहां से इतना आ गया। जब इसको एलसीएम लेंगे आप, इधर सॉल्व कर देते हैं, जब इसको आप एलसीएम लेंगे यहां पे तो क्या, देखिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इधर ले लीजिए, ऐसे थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। ई कॉस थीटा प्लस है तो प्लस देंगे और यहां पे क्या मिलेगा हम लोग को, कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2, यही मिल रहा है। अब देखिए यहां से हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, आर एल बाई आर ई कॉस थीटा प्लस, इसको इधर ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। यहां से इसको आप ये इधर लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो एल बाई आर माइनस ई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हम लोग को इतना बराबर इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू में डायरेक्ट अब जाके इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तब हम लोग को ना क्या करेंगे, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ थीटा, और क्या है, एंड कॉस क्या है हम लोग का, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इतने ही पे पुट कर रहा है। तो हम लोग ये इक्वेशन थर्ड क्या है, तो हम लोग इक्वेशन थर्ड है ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फा बाई बीटा 2 और इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। यही हम लोग का है। अब देखिए इसमें सबकी वैल्यू आप पुट करते जाइए। देखिए इसमें सबकी वैल्यू अगर पुट करेंगे आप तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2e। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या आया है, थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है तो हम लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं एल बाई आर माइनस ई कॉस थीटा, राइट। इतना बराबर हो गया, फिर प्लस देंगे, फिर आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, चलिए हटा देते हैं। अब इतना बराबर डायरेक्ट हम लोग इतना पुट करेंगे तो एल बाई आर माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यही है। अब जब आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली आपको इस प्रकार से याद आएगा आर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2EL आर कॉस थीटा और प्लस 2L स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर ई माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस ई स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा 2EL आर कॉस थीटा माइनस 2L स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना आता है आपका। तो फाइनली आपका इस 0 को उधर डिवाइड डालेंगे तो आर स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2EL आर कॉस थीटा माइनस 2L स्क्वायर इक्वल टू 0। प्रूफ हम लोग का यही प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। अगर किसी तरह कोई भी डाउट होगा फिर से एक बार बता देते हैं कि आप जब इसको सभी को आप तोड़िएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सभी को काट छाट के आपका इतना बचेगा, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। फाइनली आपका एक क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए काफी हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।